तो ईवीएम जब तक क्या है, जब तक के तो बीजेपी जिंदा है, इसे कहीं दफन होना नहीं। अगर ये हिंदू मुस्लिम ना बना तो फिर तो चांस हो सकता है इंडिया जीत जाए, नहीं तो इंडिया गठबंधन यहाँ से बिल्कुल नहीं जीतने का। यहाँ बीजेपी जीत के जाएगी। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अखिलेश पाठक। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तैयारियां कर रहे हैं लोग, नेता भी तैयारियां कर रहे हैं अपने टिकट के लिए, लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि हमको टिकट मिले। जनता भी अभी सोच रही है, विचार कर रही है कि वोट किसको दिया जाए, मुद्दा क्या है। बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। जनता है, आम जनता है। जाहिर सी बात है, हम आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया करते हैं कि माहौल क्या है, कैसे लोग वोट कर रहे हैं, हर जगह हर लोकसभा क्षेत्र में कहाँ कैसा माहौल है, कहाँ किस बात पर वोटिंग हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सहारनपुर में लोकसभा क्षेत्र में क्या मामला है, कैसे वोटिंग कर रहे हैं लोग। सर, ये सहारनपुर का महागठबंधन जो है उसमें अच्छी भूमिका निभाएगा, ऐसा लग रहा है लोगों का रुझान। अभी 2024 का चुनाव आ रहा है जी। हम लोग लेने के लिए शहर में जा रहे हैं, लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है। यहाँ का सहारनपुर का क्या माहौल है, क्या आपकी नज़र में लग रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का क्यों? बीजेपी का इसलिए होगा, यहाँ से जो भी खड़ा होगा सब, यो इंडिया का गठबंधन है, ये तो इमरान मसूद का टिकट होगा। उधर बीएसपी जो है वो भी मुसलमान को ही टिकट देगी, और जब दोनों ही मुसलमान को टिकट देंगे, मुसलमान का टिकट वोट जाए वो डिवाइड हो जाएगा और बीजेपी की देर जाएगी यहाँ से निकल के। जो चाहती है ना वही करती है, हमारे चाहने से कुछ नहीं होना, आपके चाहने से कुछ नहीं होना। जो गवर्नमेंट चाहती है वो होता है, और गवर्नमेंट अगर हट। ईवीएम वाला मुद्दा है, लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम से चोरी होती है वोटिंग की, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। 100 वीडियो देखो, सामने आ रहा है कि अभी हाल में एक वीडियो बनाया, उसके अंदर दिखाया कि वोट समाज इसे बीजेपी को डले तो 7 आए, गिनती में 13, तो 6 वोट एकदम फालतू आ गए। मेयर का जो आपने देख लिया, तो यहाँ तो ये तो ईवीएम जब तक क्या है, जब तक के तो बीजेपी जिंदा है, इसे कहीं दफन होना नहीं है। नहीं, सहारनपुर में अगर बीएसपी टिकट देती है मुस्लिम को, कांग्रेस और सपा गठबंधन से इमरान मसूद को उतार दिया है, तो मुस्लिम वोट बैंक आपस में लड़ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। आपका ये कहना है? श्योर, 100% ऐसा ही होगा। अगर बीएसपी ब्राह्मण कैंडिडेट उतार ही नहीं सकती कभी भी। ये तो तय कर ले, बीएसपी की बात ये है, ये तय करके चलती है मोदी से, बीजेपी गवर्नमेंट से तय हो जाता, बिल्कुल फिक्स कर लेगी। मुझे 25 कैंडिडेट तुझे जिताना है, यहाँ से जिताने का सबसे आसान तरीका है कि कैसे हो सकता है, मतलब कि अंदर तय कर लेते हैं कि भाजपा से और ये तो इससे बढ़िया सियासत तो औरत कोई जानता ही नहीं, मायावती से बढ़िया। तो मायावती एक नेता है, इतनी अच्छी लेडी है, इतनी इससे अच्छी सियासत कोई कर ही नहीं सकता। ये तो यहाँ जो जितने भी कैंडिडेट हो ना, सीट नहीं प्यारी है, हैं? उनको भी तो सीट की तो उसे जरूरत नहीं, उसे तो वो अब भी हो तो ऐसी मालिक है, वो जीतने के बाद भी इतनी भारी है, हारने के बाद भी इतनी भारी है, उसे कहीं नुकसान नहीं है। आपका कहना है कि मिल जाती है भाजपा से? मिली भी बिल्कुल सेल चलती है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक बीजेपी। हाँ बिल्कुल, ऐसा हाँ 100% ऐसा ही है भाई। बीएसपी बनाम बीजेपी है, बीएसपी किसी अपनी पार्टी कुछ नहीं है इसका। एक अगर होता है, एक भी एमएलए नहीं है यूपी में। यूपी में इसका एक भी एमएलए नहीं है। इससे ज्यादा क्या सबूत है कि इसका कोई वो नहीं है। ये तो अपने जन बैंक, जो इसका वोट बैंक होता है, उसको कैसे कांसीराम चुनाव लड़ते थे तो हारा नहीं। बताओ, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जिले से खड़ा हो और खुद हार जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? क्यों? क्योंकि यहाँ का ऐसा कि यहाँ कोई जनाधार नहीं। जो नकली सिंह जीत के गया था, लोग जानते भी नहीं नकली सिंह, वहाँ पार्लियामेंट में लोगों ने देखा था कि काशीराम को हराने वाला कौन आदमी आ गया, और जिसको आया उसे आज तक हम नहीं देखा था। एक धोती पहन के जीत के जाने वाला आदमी नकली सिंह, जिसका कोई आता नहीं, पता नहीं, जानता नहीं, पहचानता नहीं, और वो जीत के चला जाना एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा के, ये कम बात नहीं थी। लेकिन सहारनपुर में आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, क्या यहाँ पर ओबीसी एससी वोट बैंक कम है? क्या एससी वोट बैंक कम है? क्या कम कुछ नहीं है, बटा हुआ है। ये बीएसपी में नहीं जाते? हाँ, मुसलमान तो हर जगह, मुस्लिम वोट तो हर जगह जावे। यहाँ तो ओबीसी खड़ा हो जाएगा, 5-7 हज़ार वोट वो लेके जाएगा, और कोई मुसलमान आ जाएगा, आजाद खड़ा होगा। मुसलमान तो ऐसा है, उसे तो बहुत, उससे बढ़िया तो कोई सहनशीलता ही नहीं गई, सबको देता है। आजाद तो यहीं के रहने वाले हैं, आजाद तो यहीं के रहने वाले हैं, सहारनपुर के आजाद, चंद्रशेखर आजाद अमर। हाँ, वो गांव का है, वो छुटनापुर गांव, यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है। 24 किलोमीटर? हाँ। उनका कुछ है वोट बैंक यहाँ पे? नहीं, उसका जनाधार ऐसा नहीं है यहाँ पे। अच्छा। युवा पीढ़ी उसे पसंद तो करती है,
लेकिन युवा पीढ़ी का उसका कुछ नहीं यहाँ, वो कुछ नहीं कर सकते यहाँ, जो कुछ है वो सब मायावती का ही है। चंद्रशेखर का छुपनापुर में तो है कहीं ना कहीं, लेकिन बीएसपी की राजनीति को खत्म तो कर रहा है। हाँ हाँ श्योर, इसमें खर तो रहा है जी, लेकिन इसके साथ मेहनत भी है। लड़का भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन शर्त इसके साथ बेचारे की नौजवान तबका जोड़ा हुआ है। इमरान मसूद का ये तो अभी बीएसपी इनको हटाई, ठीक है, ये जिस पार्टी में इनका तो दल बदलू नेता कहा जाता है, ये तो बहुत सारे पार्टियों में रहते हैं, तो इनको कैसे लोग भरोसा करेंगे? भरोसा तो कहाँ करें इमरान पे, इमरान पे भरोसा। यहाँ तो लोग जो हैं इमरानवादी होते हैं। अब जो जहाँ ही चला गया इमरान उधर वो ही बन गए। ये नहीं कोई कांग्रेस वांग्रेस नहीं ना, इमरान मतलब व्यक्तिगत चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपने लोग चुनते हैं। इमरान की अपने खास टीम है इसकी। अगर इमरान के कम से कम 2.5 लाख वोट इसके अपने हैं, इमरान चाहे भाड़ में जाए वहीं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल भेड़ चाल है। अच्छा, हाँ, इमरान का पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा आदमी किसी भी पार्टी में जाए वो उसके चेहरे पर बिल्कुल वोटिंग। बिल्कुल 2.5 लाख वोट उसका अपना पक्का, वो चाहे जहाँ घुस जा, वोट उसको देना ही देना है। इस इमरान हिसाब से इमरान तो फाइट में है ना। फाइट में तो पहले भी था बेचारा। 4 लाख से ऊपर ले जाने वाला आदमी हार गया। 4 लाख से ज्यादा हमारे जिले में वोट लेके जाने वाला वो पहला आदमी था, जो कितने वोट सहारनपुर से मिले और फिर हार गया। अच्छा, भाजपा के जो राघव हैं एक, वो भी नेता माने जाते हैं अच्छे, उनका कुछ है वोट? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आदमी भी बढ़िया है और वोट भी बढ़िया है। और आगे को जो माहौल खराब होगा उससे उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी तो माहौल भी देखना आप यहाँ से, अभी तो दिन ब दिन माहौल खराब होगा अभी। सहारनपुर में हाँ, जो जाए आहिस्ता से जो खराब होगा उसी हिसाब से खुद ही सामने क्या जाएंगी माहौल चीजें। खराब होगा, कैसे क्या होगा? हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, कुछ भी नहीं, कहीं कोई भाईचारा नहीं है आज का। यूपी के अंदर वजह क्या है? वजह जो है बीजेपी ने इतनी दूरियां पैदा कर दी हम लोगों में। आप मेरी साथ डरेंगे, मैं आपकी साथ डरूंगा जाते हुए। और खासकर ये जैसे हमारा बच्चा दाढ़ी वाला खड़ा है, इसके लिए तो यही बहुत है कि ये दाढ़ी वाला है। पता नहीं कहाँ पीट दे इसे, कोई इसकी गारंटी नहीं है कोई। मतलब एक दाढ़ी वाले की आइडेंटिटी फिक्स कर दिया है बीजेपी ने। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसने ऐसा कर दिया कि दाढ़ी वाले को कौन कहाँ पीट दे कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, हमारे जैसे तो बच भी जाएगा कि हम हैं तो मुसलमान, लेकिन दाढ़ी नहीं है। वोटर होंगे मुसलमान यहाँ कितने यहाँ? परसेंट? हाँ, यहाँ तो लोकसभा में कम से कम कुछ नहीं है, तो ये मान के चलो जी आप 2.5, हाँ इसके अंदर हैं इतने। यहाँ मुसलमान इस पोजीशन में है कि जिता सकता है अपना आदमी। कौन से कास्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है? यहाँ सबसे ज्यादा जो ये अंसारी और तेली हैं जी, सबसे ज्यादा वोट। सबसे ज्यादा हाँ, तेली और अंसारी। ब्राह्मण ठाकुर तो बहुत कम है, बहुत ही कम है ब्राह्मण ठाकुर। इतने हैं कि मुश्किल से 5-7% है बस। ओबीसी वोट? हाँ, ओबीसी इसके बाद है। मतलब सबसे ज्यादा सैनी, हाँ सॉरी, सबसे ज्यादा तेली, सबसे ज्यादा तेली और अंसारी। अंसारी। तेली मतलब हिंदू में? तेली नहीं, मुस्लिम में आता है तेली, जिसका भी ये इलेक्शन लड़ा था विधानसभा का, इसने ये तेली समाजवादी ने टिकट दिया था अभी पिछली बार, तो ये तेली था ये आदमी। मतलब तेली और मुस्लिम अंसारी के वोट बैंक ज़्यादा है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर ओबीसी आता है आम आदमी। फिर ये ब्राह्मण ठाकुर के बहुत कम है उनके वो नहीं हुआ, उन्हें वोट की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो दिमाग की काम है जी। ये ओबीसी ये पोलराइज हो जाते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी में वोट कर? बिल्कुल बिल्कुल, मायावती तो खुला गए कि जहाँ कहीं समाजवादी जीतते हो वहाँ से बीजेपी को सपोर्ट कर दो, बीजेपी जीत जाएगी। नहीं ऐसा कैसे? हाँ, वो टीवी पे होता है भाई, सामने देखते हैं हम, तो टीवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंदर सामने आवे मायावती जी का। सपा बसपा आप बता रहे हैं कि मायावती सपोर्ट कर देती हैं, जहाँ समाजवादी जीतती रहे हाँ, वहाँ पर वो बोल देती हैं वोट कर दो भाजपा को। आखिरी टाइम में सही हो जाओ। बिल्कुल, जब ये देखती है कि अगर यहाँ समाजवादी का कैंडिडेट बढ़िया पोजीशन में आ गया और लेड फाइट की पोजीशन में बढ़िया है, कितनी शर्म की बात है ये, आज एक भी एमएलए नहीं है उसका, कहीं कोई तो कमी होगी उसमें। नहीं, एक है ना, वो भी अपने आधार पे जीता हुआ था, इसका नहीं है वोट। हाँ, उमा शंकर जो बलिया से जीता था, उसकी अपनी पैठ है, अपना व्यक्तिगत है। जैसे यहाँ जी फजलुर रहमान मशहूर आदमी है, व्यक्तिगत। अच्छा, ये व्यक्तिगत? हाँ, ये व्यक्तिगत, जो फजलुर रहमान जो था, ये व्यक्तिगत इतनी अच्छी पहचान है इस आदमी की कि बहुत ही अच्छा भला आदमी है। इसी तरह वहाँ उमा शंकर था, उसका बीएसपी का कोई वोट नहीं था उसका। इनके ऊपर भी टिकट का संकट है शायद। किनके? इनके? हाँ, हाजी फजलुर रहमान का टिकट कट के दूसरे का आवेगा, मुसलमान है, उसका नाम आ रहा सामने। क्या नाम है उनका? माजिद अली है? माजिद अली उनका नाम आ रहा है। उनका नाम आ रहा है, क्या समझो क्लियर ही है, एक तरह से आप ये मान के चलो। अच्छा, हाँ, उसको उसका आएगा। इधर से ये समाजवादी का इमरान को दे दिया, उधर से माजिद को दे दिया ना। यहाँ पर जो एक फैक्टर है कि हिंदू चाहे जिस बिरादरी का हो वो भाजपा में दे देगा वोट, मुस्लिम कांग्रेस में या सपा में दे देता वोट, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ तो ऐसा है
कि मुस्लिम वोट बट के रह जाता था। मुस्लिम वोट इतना है कि अगर चाहे तो अपना कैंडिडेट जीता सकता है, लेकिन वो इतना बढ़ जाता है आपस के अंदर। यहाँ ओवैसी आ जाएगा, अभी आने वाला होगा, वो भी आ जाएगा। ओवैसी कम से कम 10-15 हज़ार वोट या 20-25 हज़ार वोट खराब कर देगा। कोई आज़ाद खड़ा हो जाएगा, वो कर देगा। उन सबके जोड़ लो, और बीएसपी का जो मुसलमान खड़ा है उसके जोड़ लो, समाजवादी का जोड़ लो, सबसे आगे रहेंगे नंबर 1। लेकिन बटने की वजह से ये बट इतने अच्छे जाने हैं कि इन्हें सामने वाला जीत के आराम से ले जाओ, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और आजकल का तो माहौल, बीजेपी को भी वोट करता है सारा? हाँ करता है, यहाँ कुछ परसेंट करता हाँ बिल्कुल करता है। आज़ाद अंसारी एक ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो हमारे यहाँ अच्छी वो रखे हुए हैं, उनसे उनके साथ भी वर्कर हैं। काम क्या हुआ है यहाँ पर? कुछ काम हुआ है आपके नज़र में? काम ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। यहाँ बीएसपी के सांसद ये सिर्फ नाम के सांसद हों, इनके बस का कुछ नहीं है। ये तो वहाँ जो बहन जी कहेंगी वो कहते हैं, वहाँ वो बोलते हैं। इनका अपने व्यक्तिगत ना तो इनका अपना कोई ठोस कदम है, ना इनकी जबान हिल सकती वहाँ पार्लियामेंट में। अगर में तो भाजपा है, केंद्र से भी तो काम हो सकता है ना? हो, लेकिन करने वाला कोई हो ना। 3 तलाक के मामले में हुआ, ये अब नहीं बोल ले। धारा 370 हुई, जब नहीं बोल ले। यहाँ तो जो बहन जी कहेंगे वो होता है, फजलुर रहमान हो या कोई भी हो, जो मायावती जी चाहेंगी वो होगा। यहाँ बीएसपी का वोट जो एमपी है वो बनाम डायरेक्ट बीएसपी का। अच्छा, ये सहारनपुर में बेसिकली काम पर वोट होता है, या राम पर, या फिर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, या फिर चेहरे पर आदमी के? चेहरे पर नहीं होता। अगर चेहरे पे होता तो यहाँ लखन जैसा आदमी हारता ही ना। राघव लखनपाल जैसा आदमी है, बढ़िया कैंडिडेट है, बहुत अच्छा आदमी है, मेहनत भी करता है, मेहनत करी भी है उसने, और आज भी मेहनत करता है। वो यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छी मेहनत करता है। नहीं तो चुनाव इस बार वोटिंग सहारनपुर की किस चीज़ पर होगी? काम पर होगी? काम तो आप बोल रहे हैं काम तो हुआ नहीं, तो काम पर वोटिंग होगी या फिर किस पर लोग वोट करेंगे? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये रहेगा जी सबसे बढ़िया कि अगर ये हिंदू मुस्लिम ना बना तो फिर तो चांस हो सकता है इंडिया जीत जाए। नहीं तो इंडिया गठबंधन यहाँ से बिल्कुल नहीं जीतने का। यहाँ बीजेपी जीत के जाएगी। देखो जी, सही बात तो है कि काम पे अगर ध्यान दिया जाए, काम के हिसाब से तो बीजेपी की 2 चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। एक तो इसका सबसे बढ़िया बात है कि इसने इतने जो हाईवे बना दिए हमारे ज़िले के अंदर, ये हाईवे पहले कभी कोई ना तो बने और ना बन सके थे। दूसरे से इसका एक बहुत ही बढ़िया काम ये लगा कि जो प्रधानमंत्री रोजगार में इसने मकान दिए, इस मकान में इसने कोई भेदभाव नहीं करा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अगर 70% जो है वो मुसलमान के बने हैं, 30% गैर मुस्लिम के बने हैं। तो ये 2 चीज़ें हमें इतनी अच्छी लगी इसकी कि इसमें ये कोई भेदभाव नहीं लेके चली, बाकी हर जगह भेदभाव है इसका। तो यहाँ पर जो वोटिंग होनी है वो अभी अगर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा तो भाजपा जीत जाएगी, कांग्रेस चली जाएगी? बिल्कुल जीतेगी भाजपा। हाँ, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन का चांस है। फिर इमरान जीत जाएगा यहाँ। अगर यहाँ का माहौल अच्छा रहा तो इमरान के चांस पूरे हैं जीतने के। लेकिन अगर यहाँ माहौल थोड़ा भी गड़बड़ आ गया तो फिर वो समझो बीजेपी यहाँ से निकल के जाएगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं यहाँ से। ये सहारनपुर है और ने आपको रिपोर्ट दिखाई। ऐसे हम हर लोकसभा क्षेत्रों से जाकर के आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, माहौल दिखाते रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव का मामला क्या है, माहौल क्या है, क्या होने वाला है। फिलहाल अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और मेरी पड़ताल का सहयोग कीजिए, मेरी पड़ताल का सहभागी बनिए, जिससे हम निष्पक्षता के साथ मुद्दों को रख सके और आपको असलियत दिखा सके। देखते रहिए मेरी पड़ताल।